मैं आज का लिख दिया बालकों, कार्नेटिक वॉर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्नेटिक वॉर्स और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी और एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करेंगे। कार्नेटिक वॉर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्नेटिक वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ कि इस कार्नेटिक वर्ड का मीनिंग क्या है। हमारा पेनिनसुलर इंडिया कुछ इस तरह का है और यहाँ से लेकर पूरा ये कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल कोस्ट, और इस कोरोमंडल कोस्ट के पास जितना भी ये एरिया है, ये इस एरिया को कार्नेटिक बोलते हैं। और ये कार्नेटिक नामकरण यूरोपियंस ने किया कि जो भी कोरोमंडल कोस्ट के पास जितना भी ये एरिया था, इसको कार्नेटिक बोला गया। तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पर कार्नेटिक आया। अब हम कार्नेटिक वॉर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो मेन यूरोपियन कंपनीज हैं, दो पावरफुल कंपनीज हैं। एक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन दोनों के बीच में ये वॉर्स हैं। देवर competing each other to establish supremacy in India। तो पहली कार्नेटिक वॉर ऑस्ट्रियन सक्सेशन। अब आप कहेंगे कि सर ने ये ऑस्ट्रियन सक्सेशन क्यों लिख दिया? क्योंकि ऑस्ट्रियन सक्सेशन बहुत बड़ा कारण है पहली कार्नेटिक वॉर का। यूरोप में जब ऑस्ट्रियन सक्सेशन स्टार्ट हुआ और उत्तराधिकारी का संघर्ष स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो यहाँ पर भी कार्नेटिक में, इस एरिया में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया और उसके शुरू होते ही कार्नेटिक वॉर शुरू हो गई। अब सबसे पहले जब ऑस्ट्रियन वॉर फॉर सक्सेशन स्टार्ट हुआ, तो जो इंग्लैंड है और फ्रांस, ये दोनों यूरोप में आपस में लड़ने लगे। जब ये यूरोप में लड़ने लगे तो उसकी चीटें भारत पर भी आई। तो भारत पे आई तो दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में यहाँ पर भी लड़ना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले 1942 में ऑस्ट्रियन 1742 में ऑस्ट्रियन सक्सेशन। जो पहला कार्नेटिक वॉर है उसका टाइम पीरियड में अगर लिखूं तो 1740 से लेके 1748 है। तो 1742 में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, और उसके चलते ही दोनों ताकतें मैदान में कूद गई। और मैदान में कूदने के बाद 1746 में एक कॉमोडोर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका नाम है बार्नेट। उस बार्नेट ने जो फ्रांस है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स को कैप्चर कर लिया। और जब उसने कैप्चर कर लिया तो उसके बदले में, ऐसे आपको समझ में आएगा, एक तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ है ब्रिटेन, और इनकी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने क्या काम करा? जो ये ब्रिटेन का जो कमोडोर है उसने जो फ्रांस है उसके शिप्स को कैप्चर कर लिया। जब कैप्चर कर लिया तो इन्होंने रिटेलिएट किया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ ड्यूप्ले। ड्यूप्ले बहुत बड़ा नाम है ये, इसको ड्यूप्ले पढ़ते हैं, डुप्लेक्स मत पढ़ लेना से, ड्यूप्ले है ये। तो ड्यूप्ले बहुत बड़ा नाम है। तो ड्यूप्ले ने जब रिटेलिएट करा तो यहाँ पर ये जो मैंने मैप बनाया है, इस मैप में ये जो एरिया कार्नेटिक है, इस कार्नेटिक में, मैड्रास में
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फोर्ट था जिसका नाम था सेंट जॉर्ज, उस पर कब्जा कर लिया फ्रांस ने। और जब उस पर कब्जा कर लिया तो ब्रिटेन ये भागे किसकी तरफ, जो कार्नेटिक का नवाब है अनवरुद्दीन की तरफ। तो इन्होंने अनवरुद्दीन से कहा कि साहब देखो, आप नवाब हो यहाँ के, और आपसे बिना पूछे देखो ईस्ट जो ब्रिटेन है वो फ्रेंच, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने देखो हमारे सेंट जॉर्ज पर कब्जा कर लिया और आपकी अनुमति भी नहीं ली। तो ऐसे अनवरुद्दीन को कहा इन्होंने और अनवरुद्दीन से मदद मांगी। तो अनवरुद्दीन कहा कि हम नवाब हैं। अनवरुद्दीन ने कहा कि अरे नवाब के होते हुए ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे कर लेंगे। तो अनवरुद्दीन वहां से निकला और उसने अपने कमांडर को, जिसका नाम था महफूज खान को भेजा कि जाओ जाकर इनकी बुद्धि सेट करो, इसकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन जब दोनों का आमना सामना हुआ तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वो कम मात्रा में थे, और जो कार्नेटिक नेटिव आर्मी है उसके सैनिक ज्यादा मात्रा में। लेकिन डुप्ले की लीडरशिप में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कार्नेटिक नेटिव आर्मी को बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया। और जब इसको पराजित कर दिया ड्यूप्ले ने, उसके बाद से उसके बाद एक बात तो समझ में आ गई कि चाहे संख्या बल कितना भी हो, लेकिन जो डिसिप्लिन और जो इफेक्टिवनेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में है, वो नेटिव इंडियन रूलर्स की आर्मी में नहीं है। दिस कार्नेटिक वॉर exposed the ineffectiveness, indiscipline and weakness of native Carnatic army. This was the significance of Carnatic war. तो जब महफूज खान को हरा दिया, तो महफूज खान को पराजित करने के बाद ये फ्रेंच डुप्ले की लीडरशिप में आगे बढ़ने लगे। और जब आगे बढ़ने लगे तो 1748 में यूरोप में जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था वो खत्म हो गया, और एक 1748 में ट्रीटी साइन हुई, जिस ट्रीटी का नाम था एक्स ला शापेल। एक्स ला शापेल, इसको एक्सिस ला चैपल में पढ़ लेना, एक्स ला शापेल है। जब ये ट्रीटी साइन हुई, दिस ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सिस ला शापेल। तो इस ट्रीटी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो मुख्य बिंदु रखे गए, और वो दो मुख्य बिंदु थे कि मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन को दे दिया गया मैड्रास, जो कैप्चर किसने कर लिया था, फ्रांस ने। और जो नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग था, एक जगह थी लुइसबर्ग, वो दे दी गई फ्रांस। ये दो मुख्य बिंदु एक्सेस ला शापेल में रखे गए। और उसके बाद ये कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर समाप्त हो। लेकिन